वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी पीटीआई और फैज हमीद के गठजोड़ का दावा कर दिया। सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज हमीद और साथी थे। चाहे साकिब निसार हो या कोई और, कोई नहीं बचेगा। वजीर इत्तलात का इंतबा। तालिबान को वापस लाकर बसाने वाले मुल्क में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार करार। बानी पीटीआई ने फैज हमीद के 9 मई में मुलव्विस होने के दावे मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि वो फैज हमीद की गिरफ्तारी से डरे नहीं। 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। अदियाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्क में सब कुछ यक तरफा चल रहा है। नैब, पुलिस और FIA से गलत काम करवाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के इल्जामात। नवाज शरीफ को इल्जामात की बजाय इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मशवरा। मानसून का नया स्पेल कहर ढाने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 9 अफराद की जानें चली गईं। मुत्तादिद जख्मी। चिन्योट में कई घंटों की बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। लाहौर, फैसलाबाद और रहीम यार खान में करंट लगने और छतें गिरने से जानी नुकसान। खानेवाल, अटक समेत कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। टांक और अतराफ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जंडोला बाजार में सैलाबी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। जिला खैबर में गाड़ियां फंस गईं। सवाबी में नाले में डूबकर शहरी जां बहक। सिंध में भी मूसलाधार बारिशों से तबाही। हैदराबाद, खैरपुर, घोटकी और मटियारी में घंटों की बरसात से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। मुख्तलिफ इलाकाजात में फसलें ज़ेरे आब आ गईं। झोंपड़ियां और कच्चे मकानात गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। दरियाए सिंध में तुगयानी के बाद नवाब शाह के कच्चे के इलाके से नकल मकानी शुरू हो गई। चमन और नौशकी समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकाजात में बारिशों के बाइस तुगयानी। आजाद कश्मीर में भी बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नदी नालों में तोखियानी के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। नशेबी इलाकों के मकीनों की बर वक्त रिलीफ कैंपों में मुंतकिली यकीनी बनाने की हिदायत भी दे दी। कराची में सुरमई बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की फुआर। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहेंगे। आज शाम से कल रात तक बारिशों में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के बारे में अहम इजलास। एयरपोर्ट्स और सरहदों पर इंतजामात से आगाह किया गया। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट्स और अद्वियात पर भी ब्रीफिंग। मंकी पॉक्स का पाकिस्तान में एक केस रिपोर्ट हुआ। अलामात 4 से 15 रोज में जाहिर होती हैं। अलामात जाहिर होने पर मरीज को अलग हो जाना चाहिए। बुखार, जिस्म में दर्द, गुदूद का बढ़ना अलामात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज ब्रीफिंग। मॉन्की पॉक्स का फैलाव रोकने के जतन। कराची समेत हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। मुश्तबा मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन रूम्स कायम कर दिए गए। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों ने मॉन्की पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं। माहिर मुत्तादी अमराज डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से तहफ़्फ़ुज़ में कुछ हद तक मुआविन करार दे दी। बिजली सार्फिन से एक बार फिर कैपेसिटी और दीगर चार्जेस की मद में 47 अरब रुपए वसूल करने की तैयारियां। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त। नुकसानात की मद में 10 अरब 80 करोड़। सिस्टम इस्तेमाल करने की चार्जेस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए मांग लिए गए। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। पंजाब हुकूमत के बिजली की कीमत में 14 रुपए फी यूनिट कमी के फैसले की तफसीलात सामने आ गईं। 201 से 500 यूनिट के सार्फिन को फायदा होगा। सूबाई हुकूमत ने 45 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 14 रुपए कमी के बाद यूनिट की कीमत 22 रुपए होगी। बिजली की असल कीमत में 37% टैक्स शामिल किए जाते हैं। पेप्को जराए
महंगाई, बिजली बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमाते इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि बिजली के बिल्स में रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। मज़ाहमत जारी रहेगी, मुआहदे पर मुकम्मल अमल करवाएंगे। पंजाब की बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पर नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क का एहसास महरूमी बढ़ा। मुस्तफा कमाल की लीगी क़यादत पर तनकीद। पूरे मुल्क में बिजली की एक जैसी कीमतों और बिलों में 20 रुपए कमी का मुतालबा। नवाज शरीफ साहब के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम साहब को पूरे मुल्क के लिए करना चाहिए थी। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर के बिजली सार्फिन को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रिलीफ देने की तैयारी। नेफ्रा में माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट बिजली 31 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। खुद इन्हिसारी पर मबनी माशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम ने डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना और SIFC के कोऑर्डिनेटर भी कमेटी में शामिल। कमेटी बरतानवी माहिर मईशत स्टीफन डर्किन के तजवीज करदा माशी प्लान का जायजा लेगी। कमजोर मुआशी सूरत हाल के असरात सामने आने लगे। हजारों पाकिस्तानी कंपनीज दुबई मुंतकिल हो गईं। फायरवॉल और इंटरनेट सर्विस सुस्त होने के बाद कई मल्टी नेशनल कंपनीज ने भी दफातर पाकिस्तान से दीगर ममालिक को मुंतकिल कर दिए। बाकी मानदा कंपनीज ने भी सरमाए की उड़ान के मंसूबे बना लिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार कर दिया। सानिह 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त की। अडियाला जेल में करप्शन रेफरेंस की समाअत के बायस मुलजिमा को अदालत पेश करना मुमकिन नहीं। जेल इंतजामिया का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़। बानी PTI की साबिका अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। जमाइमा का ईमेल के जरिए खुद को हिरासत करने का इल्जाम। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी पर दस्ती बम का हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मेमार मोड़ पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पीराबाद में फायरिंग के तबादले के बाद अफगान डकैत गैंग का कारिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाजायज असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। बफर जोन में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में खातून को हिरासत करने का वाकया, वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम ने खातून से गैर अखलाकी हरकत की। वाकया 12 अगस्त को पेश आया था। गुजरावाला में मोबाइल फोन पर झगड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। कराची सुपर हाईवे DHA सिटी के करीब मुसाफिर बस को हादसा। बारिश के बायस बस फिसलकर ट्रक से टकराते हुए कच्चे में उतर गई। 20 मुसाफिर जख्मी। कराची पुलिस चीफ ने मलीर नदी और अतराफ से रेती बजरी चोरी होने की डॉन न्यूज की खबर पर नोटिस ले लिया। DIG ईस्ट इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, मुतालिका SHO को तलब कर लिया गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF का तरबियत याफ्ता कुत्ता गोली लगने से हलाक। कुत्ते को सिविल एविएशन के बर्ड शूटर ने आवारा कुत्ता समझकर गोली मारी। एयरपोर्ट जराये का दावा, सिविल एविएशन अथॉरिटी और ANF ने तहकीकात शुरू कर दी। सोना मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2500 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 2,60,200 रुपए हो गई। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी ना रुकी। 24 घंटों में मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 136 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 40,074 हो गए। सेवरेज निजाम की तबाही के बाद गजा में सूरत हाल अबतर। पहला पोलियो केस सामने आ गया।
गाजा में जंगबंदी के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अमरीका समेत दीगर सालिस ममालिक की ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते काहिरा में होगा। हमास की मुज़ाकरात में पहले से तयशुदा निकात पर अमल दरामद की शर्त अमरीकी सदर जो बाइडन ने जल्द जंगबंदी मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर दी। लेबनान भी इसराइली दहशतगर्दी के निशाने पर जुनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर फिजाई हमले करके 8 अफराद शहीद कर दिए। कई इमारतें तबाह हो गईं। रात भर मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने का काम जारी रहा। किसी भी जंग के खदशे के पेश नजर लेबनान के सरहदी इलाके से शहरियों की नकल मकानी जारी। खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत भर में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। डॉक्टर्स की एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल, मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का गवर्नर हाउस आमद पर पंजाब के रिवायती रंगों के साथ इस्तकबाल। सलीम हैदर ने कौमी हीरो को कार की चाबी और 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने कामयाबी कौम की दुआओं का नतीजा करार दे दी।